आज की डेट में फ्यूल को लेके काफी सारा कंफ्यूजन चल रहा है। जहां गवर्नमेंट E20 के बाद E85 को भी इंट्रोड्यूस कर चुकी है, डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी एक अलग क्रेज पकड़ती हमें दिखाई दे रही है, वही सीएनजी के बारे में भी अब चर्चा वापस काफी जोरों शोरों से होने लगी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरे टॉप 5 सीएनजी कार पिक्स। अगर आप मार्केट में हैं और एक बढ़िया सीएनजी व्हीकल लेने की सोच रहे हैं, then these are the options that you can definitely check out. नॉर्मल पेट्रोल से सीएनजी जो है वो एक थोड़े प्रीमियम प्राइस पे आपको अपफ्रंट पड़ती है, लेकिन अगर आपकी मंथली रनिंग 2000 किलोमीटर से ऊपर है, then सीएनजी कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज ये एक चीपर फ्यूल है। साथ ही साथ माइलेज के मामले में भी सीएनजी जो है आपको थोड़ी बेटर माइलेज दे देगी व्हेन कंपेयर्ड टू रेगुलर पेट्रोल व्हीकल। यस, डीजल का भी ऑप्शन है, लेकिन अब बजट कैटेगरी में डीजल इंजन बचे ही नहीं है, तो इसीलिए सीएनजी जो है ऑटोमेटिकली एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे कार्स परफेक्ट हैं, देखो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल दीज आर रियली गुड पैकेजेस। तो नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धमान, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं मेरे नंबर 5th पोजीशन पे जो कार है, दैट इज द Hyundai Exter। यस, ग्रैंड आइटन नियोस के ही प्लेटफॉर्म पे बनी एक्स्टर वाकई में एक जबरदस्त कार है। सेल्स फिगर्स भी इसके काफी अच्छे हैं एंड ओवरऑल ये कार एक्चुअल में बहुत हार्ड टू रेजिस्ट है, बिकॉज जिस तरीके की पैकेज ये हमारे सामने आती है वो काफी सारे लोगों के लिए एक बहुत ही सेंसिबल कार बनेगी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रो तो डेफिनेटली होगा इसका 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन। ये जो इंजन है जानी जाती है अपनी रिलायबिलिटी, रिफाइनमेंट और एफिशिएंसी के लिए। इन तीनों चीजों में ये इंजन जबरदस्त निकल के आती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इसको सीएनजी फ्यूल पे रन करते हो तो बहुत मैटर करता है कि किस तरीके की पावर डिलीवरी, किस तरीके के रिफाइनमेंट लेवल्स कंटेन करती है। अब देखो, वैसे सीएनजी में जब आप कन्वर्ट करते हो तो पावर डिलीवरी वैसे ही थोड़ी ड्रॉप हो जाती है, इसकी भी होती है, लेकिन जिस तरीके से ये इंजन डिलीवर करता है पावर को, वो वाकई में बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ रिफाइनमेंट, आई थिंक इस पूरे सेगमेंट में इससे अच्छी रिफाइनमेंट कोई और इंजन नहीं देती है। पावर डिलीवरी बहुत बढ़िया है, आप आराम से ओवरटेक्स कर सकते हो। इनफैक्ट जो स्पिरिटेड ड्राइविंग है वो भी आप इस इंजन के साथ कर सकते हो। अगर बात की जाए ओवरऑल एक्स्टर एज अ पैकेज की, तो डिजाइन थोड़ा सा देखो डिबेटेबल हो सकता है, बट ओवरऑल लोगों को अब ये डिजाइन धीरे धीरे पसंद आने लगा है। आपके क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बट जो एक प्रॉब्लम मुझे लगती है दैट इज दी बिल्ड क्वालिटी, बिकॉज वहां पे इवन दो Hyundai ने इस प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली काफी स्ट्रेंथन किया है, ऑफिशियली अभी तक इसके एनकैप रेटिंग्स जो है हमारे सामने नहीं आए। हाँ, अगर बात की जाए इंटीरियर्स की, देन दिस डैशबोर्ड इज वेरी फंक्शनल। बहुत ही बढ़िया डैशबोर्ड है, प्लास्टिक क्वालिटी टॉप नॉच है और जिस तरीके के फिट एंड फिनिश लेवल्स Hyundai अटेन करती है दैट इज अनमैच्ड। लेकिन एक चीज जहां पे Hyundai डेफिनेटली थोड़ी बेटर काम कर सकती है इज द राइड क्वालिटी। अंडर लोड ये जो पर्टिकुलर सस्पेंशन सेटअप है थोड़ा सा चॉपी एंड बाउंसी फील होता है, तो वो जो है डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूव की जा सकती है। अगर आप जेन्युइनली एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी ढूंढ रहे हैं, दिस कैन बी अ फैंटास्टिक कार विद अ सीएनजी फ्यूल ऑप्शन एंड ये माइलेज भी आपको ठीक ठाक दे देती है। अब बात करते हैं द 4th कार ऑन माय लिस्ट, दैट इज द टाटा पंच iCNG। देखो, पंच एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे जो हमें इंजन टाटा पंच में देखने को मिलता है वो वही सेम 1.2 लीटर इंजन है, लेकिन थोड़ी सी बेटर फील होती है इन दी टाटा पंच। ओवरऑल पंच के प्रोज क्या है? नंबर 1, इट्स डेफिनेटली द डिजाइन, बिकॉज पंच एक्चुअल में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही अप मार्केट डिजाइन है, टाटा के डिजाइनर ने जबरदस्त काम किया है। सेकंड इज डेफिनेटली द बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी के मामले में दिस कार इज बिल्ड सॉलिड, और सिर्फ फील ही नहीं होती है, इट इज प्रूवन। हमें पता है इनके क्रैश टेस्ट रेटिंग्स क्या हैं। रही बात इंटीरियर की, तो आई वुड से दैट द डिजाइन ऑफ द इंटीरियर कैबिन इज गुड, यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस, बट देयर इज अ लॉट टू बी डिजायर्ड व्हेन इट कम्स टू फिट एंड फिनिश। एंड जब मैं कंसिस्टेंसी की बात करता हूं, यानी कि अगर आपके सामने 5 पंच रखे हुए हैं, 5 टाटा की कार्स हो, तो पांचों में ही कुछ डिफरेंट आपको फिट एंड फिनिश इश्यूज देखने को मिलेंगे। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज अ कंसर्न, बट मेरा काम है वो बताना, तो मैं बता रहा हूं। आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि मेरे पंच में तो ये प्रॉब्लम नहीं है या मैं इतने टाइम से चला रहा हूं, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर कंसिस्टेंसी कम्स इनटू प्ले। द प्रोज आर डेफिनेटली द डिजाइन ऑफ द इंटीरियर इज रियली गुड, आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है, रियर सीट कंफर्ट थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट देन जो फीचर्स आपको टाटा पंच ऑफर करती है दैट इज फैंटास्टिक। इसके अगर मैं इंजन की बात करूं तो यस, दिस इंजन इज अ स्लगिश परफॉर्मर, बहुत ज्यादा ओवर द टॉप परफॉर्म नहीं करता है। एंड अगर आप सीएनजी ले रहे हो देन यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल दिस इज एन एफिशिएंट इंजन, और जिस पर्पज से आप ले रहे हो टू सेव ऑन योर फ्यूल बिल्स, वहां पे टाटा पंच जो है आपको डेफिनेटली काफी अच्छी प्रोडक्ट लगेगी।
सबसे अच्छी बात जो एक इनोवेशन टाटा ने शुरू किया और धीरे धीरे बाकी सारे ब्रांड्स ने टेक ऑन करना चालू किया है, दैट इज द डुअल सिलेंडर्स। इससे आपको एक डिसेंट एनफ बूट स्पेस भी मिल जाता है। राइड क्वालिटी के मामले में भी पंच इज अ फैंटास्टिक व्हीकल। जहां एक्स्टर की राइड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती है, वहीं पंच की राइड क्वालिटी एक्चुअल में बहुत अच्छी है एंड पंच इज डेफिनेटली अ वेरी गुड व्हीकल दैट यू कैन चेक ऑन। और यहां तक तो हमने छोटी गाड़ियों के बारे में बात कर लिया। व्हाट अबाउट a bigger car? What if your family is big? आपको ज्यादा लोगों को लेके पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है एंड फ्यूल बिल्स में भी सेव करने हैं, क्योंकि सीएनजी लेती इन माय ओपिनियन इज अ कार व्हिच इज वेरी अंडरस्टेटेड और अब फाइनली इसको अपना ड्यू मिल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द किया कैरेंस। क्लैविस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किया कैरेंस की, जिसमें फैक्ट्री फिटेड सीएनजी तो नहीं आती है, लेकिन अब किया ने ऑथराइज्ड डीलरशिप सीएनजी किट्स देना चालू कर चुकी है, जो कि तकरीबन 70 से 80 हजार एक्स्ट्रा देने पे आपको मिलता है। एंड सिर्फ इस एक मूव से कैरेंस की मंथली सेल अब 5000 यूनिट के ऊपर चली गई है एंड इट डिजर्व दैट काइंड ऑफ सेल्स फिगर्स। मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप अर्टिगा लेने की सोच रहे हैं, सीएनजी गाड़ी है इसलिए, देन गो एंड चेक आउट द कैरेंस बिकॉज़ दिस कार इज रियली वेरी गुड। द डिजाइन ऑफ द व्हीकल इज डिसेंट एनफ और ये ग्रो करता है धीरे धीरे आपके ऊपर। एमपीवी सेगमेंट में जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज्ड इंटीरियर मिलता है, वही कैरेंस में आपको जेन्युइनली एक बहुत जबरदस्त लग्जूरियस इंटीरियर मिलती है। प्लास्टिक क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, जिस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट है, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। इसके 1.5 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन से हम भली भांति वाकिफ। इट इज अ वेरी केपेबल इंजन, वेरी एफिशिएंट इंजन एंड वो चीज जब सीएनजी के साथ आती है, even with a drop in power you still feel that this is a very peppy CNG engine। कैरेंस के मामले में इसकी efficiency, fit and finish, ride and performance इसके pros में जाती है। वही अगर मैं cons की बात करूं, then definitely the third row experience could be better। ऑल्सो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साथ नहीं आती है, बिकॉज अब वहां पे क्लैविस आ चुकी है, तो आपको एक मिड स्पेक वेरिएंट के साथ ही जाना पड़ता है, विच इज डिसेंटली किटेड। बट अगर आप सोच रहे थे कि इस प्राइसिंग में आपको सनरूफ वगैरह मिले, वो आपको नहीं मिलेगी। अगेन आई वुड लाइक टू रिएटरेट दैट दिस इज नॉट अ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी, बट किया अपनी डीलरशिप्स में ऑथराइज्ड सीएनजी किट्स के थ्रू इसको सेल कर रही है। देखो, सेकंड ऑप्शन में एक्चुअल में दो कार्स आते हैं, बट यहाँ पे जिस कार को मैं थोड़ा आगे पुश करूंगा, दैट इज द ब्रेजा सीएनजी। ब्रेजा मेरे हिसाब से एक ब्रिलियंट ऑफरिंग है। It comes with really good looks, the interior is good, you get good space, but most importantly, you get a very good engine. And जब इसको CNG के साथ आप कपल करेंगे, then you get an engine which is reliable, which is very efficient and power के मामले में भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैं काफी सारे लोगों के लिए नेक्सॉन भी सजेस्ट करूंगा। अगर आप नेक्सॉन के जस्ट बाद ब्रेजा को चलाएंगे, you will instantly realize that Brezza is a much better vehicle, because यहाँ पे जो इंजन है, और मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूं, जब आप सीएनजी व्हीकल ले रहे हैं तो थोड़ा इंजन पे स्ट्रेस जरूर करिए, बिकॉज यही वो पार्ट है जो सीएनजी विच इज काइंड ऑफ एन इंफीरियर फ्यूल टाइप, उसके साथ थोड़ी बेटर रिलायबिलिटी, थोड़ी बेटर लॉन्जेविटी दे। जहां पे नेक्सॉन थोड़ी स्लगिश फील होती है, वही ब्रेजा जो है वो काफी बढ़िया फील होती है। एंड इवन दो नेक्सॉन इज अ ग्रेट पैकेज, लेकिन कुछ मामलों में ब्रेजा बीट्स द नेक्सॉन। अब आते हैं मेरे नंबर 1 पिक पे, विच इज द Hyundai Aura। यस, एक कॉम्पैक्ट सेडान सजेस्टिंग इन 2026 थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट देन इसको नंबर 1 पे रखने का एक रीजन है, इज बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग एंड द शेयर वैल्यू फॉर मनी फैक्टर दैट दिस कार ऑफर्स। एक तो देखो, सीएनजी में दिस इज अ वेरी पॉपुलर कार, ये कैब्स फ्लीट में बहुत चलती है, प्राइवेट बायर्स भी अब धीरे धीरे ऑरा को ज्यादा ले रहे हैं। डिजाइन वाइज मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप इसके हैचबैक काउंटर पार्ट को देखें, देन इट लुक्स फैंटास्टिक, बट देन बीइंग अ Hyundai, फैंटास्टिक फिट एंड फिनिश, ग्रेट इंटीरियर, बहुत ही कंफर्टेबल है। यस, राइड क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती है, विच इज अ कॉन। एंड फाइनली इसका जो सबसे बड़ा प्रो है, विच इज द इंजन एंड द रीजन व्हाई इट्स हियर, ये जो 1.2 लीटर का इंजन है, ना ही सिर्फ एफिशिएंट है, बट पिकअप भी बहुत बढ़िया है। और ऑरा में सरप्राइजिंगली एक्स्टर से ज्यादा पेपी एंड बेहतर फील होती है। और सबसे बड़ी बात यार, ये मेंटेनेंस बहुत कम खोजती है, आपको ज्यादा मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं है, आराम से ये चलती है। Hyundai के ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है, और इसके सीएनजी के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साथ भी अगर आप जाओगे, यू विल बी सरप्राइज्ड बिकॉज यू विल गेट एवरीथिंग इन इट। तो 10 लाख के नीचे आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाइज इन दिस सेगमेंट। अगर आपको एसयूवी नहीं लेना है, आपको एक अच्छी प्लांटेड राइड चाहिए, रिलायबल गाड़ी चाहिए, फीचर लोडेड चाहिए, टॉप नॉच क्वालिटी के साथ चाहिए, देन यू कैन जस्ट गो एंड गेट योरसेल्फ द Hyundai Aura। सो इसी के साथ ये मेरा ये लिस्ट कंप्लीट हो जाता है। यस, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, बट आई थिंक these cars from Maruti, Hyundai या Tata are genuinely great value for money products, और आप जाके ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे परफेक्ट है, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, बट देन यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए कौन से प्रोज हैं और कौन से कॉन्स आपके लिए डील ब्रेकर्स हैं। विद दैट, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, जो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।